पर्टिकुलर राइट्स, इसका सेकंड पार्ट है। पर्टिकुलर राइट्स में है, फर्स्ट है द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ माने होता है जीवन का अधिकार। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ए मैन हु कैन नॉट बिस्टो ए ह्यूमन एजुकेशन ऑन हिज चिल्ड्रन हैज़ नो मोर नेचुरल राइट टू मैरी दैन ए मैन हु कैन नॉट बिगेट देम। प्रोफेसर लोरीमर कह रहे हैं, प्रोफेसर जो है लोरीमर इसको कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने बच्चों के लिए मानव शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता, उसे शादी करने का अधिकार ठीक उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति को जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये वही चीज़ हो गई ना कि अगर मनुष्य को अधिकार है तो उसके जो है कर्तव्य भी हैं। तो कर्तव्य यही है कि जो मनुष्य अपने बच्चों के लिए मानव शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता, उसे शादी करने का अधिकार ठीक उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति को जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ये है अधिकार के साथ कर्तव्य, जिसको प्रोफेसर लोरीमर कह रहे हैं। तो हमारे भारत देश के जो मूल निवासी हैं, बहुजन मूल निवासी हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो अगर एक नागरिक हैं तो उनका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो शैतान प्रजाति के लोग हैं, उन्होंने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया, हजारों वर्षों से वंचित कर दिया। तो हमारा जो मूल निवासी बहुजन है वो जानवर के स्तर पे आ गया है। अब जानवर जो होता है वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं करता है। तो आज हमारे मूल निवासी बहुजन जो हैं अपने बच्चों के शिक्षा के लिए जब चिंता नहीं करते हैं, तो उसका कारण यही है। Either the state must control industrial power in the interest of its citizens, or industrial power will control the state in the interest of its possessors। ये लास्की साहब कह रहे हैं या तो राज्य स्वयं औद्योगिक शक्ति का इस प्रकार नियंत्रण करे कि नागरिकों का हित हो, या फिर औद्योगिक शक्ति ही उद्योगपतियों के हित में राज्य का नियंत्रण करेगी। जैसे हम पहले देखते हैं, जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था और नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने जो बड़े बड़े उद्योग थे उसका राष्ट्रीयकरण किया था, तो राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि जो निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं वो हवाला घोटाला दिवाला कर रहे थे। तो इस तरह से भारत देश के लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन आज हम भारत देश में क्या देख रहे हैं 2021 में क्या देख रहे हैं? ये फांसीवादी ताकतें, शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं। संघ भाजपा की सरकार बन गई है केंद्र में, तो वो जो है राष्ट्रीयकरण किए हुए जो उद्योग थे उसका वो निजीकरण कर रही है। तो यही चीज़ लास्की साहब कह रहे हैं कि या तो राज्य स्वयं औद्योगिक शक्ति का इस प्रकार नियंत्रण करे कि नागरिकों का हित हो, या फिर औद्योगिक शक्ति ही उद्योगपतियों के हित में राज्य का नियंत्रण करेगी। आज सब लोग जान रहे हैं कि भारत देश में क्या हो रहा है कि अडानी अंबानी जो हैं ये भारत के जो उद्योग हैं उसको खरीद रहे हैं। इनके उद्योग चलाने के लिए ये बैंकों से कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के बाद भारत सरकार से जो है उद्योगों को खरीद रहे हैं, और उसके बाद हवाला घोटाला दिवाला करके ये लोग विदेश भाग जा रहे हैं। आप देखिए, जैसे हमारे विजय माल्या जी हैं, वो देश छोड़कर भाग गए। उनका बहुत सा उद्योग इस तरह से हो गया है कि उसका रिकवरी नहीं हो सकती है। अगर उसका नीलाम करेंगे तो रिकवरी नहीं हो सकती है। तो बैंक इस तरह से लूट रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर। यही लास्की साहब कह रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इंटीग्रल टू द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की साहब, बेरोजगारी के खिलाफ बीमा की नीति लोक हितकारी राज्य की धारणा का एक अटूट अंग है। कल्याणकारी राज्य यानी लोक हितकारी राज्य की धारणा का एक अटूट अंग है, यानी बेरोजगारी के खिलाफ बीमा की नीति। अगर आदमी जो है बेरोजगार है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका बीमा होना चाहिए, और उससे तब तक उसका जो है भरण पोषण होना चाहिए जब तक कि उसको कोई नया रोजगार न मिल जाए। तो इसी को कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य।
कल्याणकारी राज्य। और हमारा भारत का संविधान ऐसा है, भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन आज 2021 में ये सब खत्म हो गया है और भारत के संविधान का पालन नहीं हो रहा है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो फांसीवादी सरकार है और शैतानों की सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। टू बी हिज बेस्ट सेल्फ ए मैन मस्ट वर्क ऑन दी absence of work must mean provision until employment again offers an opportunity of work। ये लास्की साहब कह रहे हैं, टू बी हिज बेस्ट सेल्फ ए मैन मस्ट वर्क एंड द एब्सेंस ऑफ वर्क मस्ट मीन प्रोविजन अंटिल एम्प्लॉयमेंट अगेन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क। ये लास्की साहब कह रहे हैं। अपनी पूर्णता की प्राप्ति के लिए मनुष्य को काम करना होगा। ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है उसकी कि आपको काम करना चाहिए और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करनी चाहिए। और बेरोजगारी की अवस्था में अगर जब आप बेरोजगार हैं तब तक के लिए खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो है सरकार को करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए। और जब तक कि उसे फिर से काम न मिल जाए, बेरोजगारी की अवस्था में उसको कुछ न कुछ भरण पोषण के मिलना चाहिए। ये लास्की साहब कह रहे हैं। और ये होता है, ये समाजवादी राज्य में होता है, पूंजीवादी राज्य में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज पूंजीवादी राज्य भी ये काम कर रहे हैं, वो भी जो है बेरोजगारों को कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत देश में आज उल्टा हो रहा है कि बेरोजगारों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई रोजगार देने वाला नहीं है। और जो सरकारी उद्योग हैं उसका सब निजीकरण किए जा रहे हैं। ये शैतानी ताकतें हैं, ये जो है फांसीवादी ताकतें हैं, ये जो हमारा पेशवा है वो सत्ता में आ गया है, वो इस तरह से भारत देश को बर्बाद कर रहा है। द राइट टू एन एडिक्वेट वेज डज नॉट इम्प्लाई इक्वालिटी ऑफ इनकम बट इट डज इम्प्लाई दैट there must be a sufficiency for all before there is superfluity for some। ये लास्की साहब कह रहे हैं कि उचित मजदूरी या वेतन के अतिरिक्त उचित मजदूरी या वेतन के अधिकार का यह मतलब नहीं है कि सबकी आय बराबर हो, पर इसका मतलब यह जरूर है कि कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति एकत्र होने से पहले सब लोगों की ज़रूरी आवश्यकताएं पूरी हो जानी चाहिए। लास्की साहब कह रहे हैं कि उचित मजदूरी या वेतन के अधिकार का यह मतलब नहीं है कि सबकी आय बराबर हो, पर इसका मतलब यह जरूर है कि कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति एकत्र होने से पहले सब लोगों की ज़रूरी आवश्यकताएं पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन आज हम भारत देश में 2021 में क्या देखते हैं कि अडानी और अंबानी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास धन संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है पूंजीपतियों के पास। लेकिन भारत देश का जो नागरिक है, जो मूल निवासी है, उसकी हालत है कि वो जो है बहुत उसको वो बेरोजगारी में गुजारा कर रहा है, उसके भूखमरी के दिन आ गए हैं। इतनी विषमता हमारे भारत देश के अंदर ये आ गई है।